एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस बात की उम्मीद कर रही थी कि बसपा के साथ गठबंधन हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले, तो जब ये मुमकिन नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी से कुछ नेताओं ने बसपा में जाने की तैयारी करी। जी इस बीच खबर सामने आई कि हाल ही में एक बड़े नेता ने कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थामा। जानकारी दे दें कि कांग्रेस में बगावत की खबरें सामने आई क्योंकि भरतपुर से कांग्रेस के डिप्टी मेयर व पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष जो 2 बार नदबई से कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, गिरीश चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बसपा ज्वाइन कर लिया। उसी समय उन्होंने भरतपुर विधानसभा से बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उनका कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सीट पर कांग्रेस व लोकदल का गठबंधन हो गया था और इस बार भी वही होने जा रहा है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता कहां जाए। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार विशेष रूप से 60 सीटों को चिन्हित किया गया है। 60 सीटों पर पूरी तरीके से मेहनत की गई, जिसमें पूर्वी संभाग है, इसमें शेखावटी, धौलपुर जैसी कई ऐसी सीटें हैं जिसको चिन्हित किया गया। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने इन जिलों को टारगेट किया और 60 सीटें चिन्हित की हैं। इन सीटों पर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार बसपा राजस्थान में इतनी सीट जीत कर आएगी, किसी भी दल को इतना बहुमत नहीं मिलेगा। जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो जिस तरह से 1995 में 425 में से 67 सीटों पर बहन मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, इसी तरीके से हम लोग यहाँ इतनी सीट जीत कर आएंगे कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। इसके बाद बीएसपी को राजस्थान में सरकार बनाने का मौका मिलेगा। कांग्रेस नेता गिरीश चौधरी के बसपा ज्वाइन करने के बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि हम लोगों ने कांग्रेस को बहुत बड़ा आघात दिया है। एक बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इससे पूर्वी संभाग में विशेष रूप से हमें फायदा मिलेगा और हमें पूरा भरोसा है कि हम गिरीश चौधरी को भरतपुर से चुनाव लड़ा पाएंगे। साल 2008 और 2018 में बसपा विधायकों की पार्टी छोड़ने पर प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह ने कहा कि पिछली बार 6 विधायक हमारे जो पार्टी छोड़कर गए थे, पार्टी छोड़ने वाले विधायकों ने हमारे साथ धोखा किया। उसमें से किसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, यह हमने साबित भी किया। पिछली बार जो सीट हम जीते थे, हमने उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। हमारे विधायक बार बार इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारी पार्टी जीते हुए विधायकों की संख्या कम रही। अब जब विधायकों को लगेगा कि हम खुद सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है, तो अब जीते हुए विधायक भागेंगे नहीं। बहन मायावती ने यह बात कही है कि जो भी विधायक हमारे जीत कर आएंगे, हम बिना शर्त किसी को समर्थन नहीं देंगे। 2008 और 2018 में हमने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया। अब की बार बहन मायावती जी ने कहा कि हम सत्ता शेयरिंग करेंगे, हमारे जो विधायक जीत कर आएंगे वे सत्ता शेयरिंग करेंगे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की विधानसभा चुनाव के दौरान 8 जनसभा राजस्थान में होगी, जिसमें भरतपुर भी शामिल है। जल्द ही कार्यक्रम तय कर लिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के कई लोग हमारे संपर्क में हैं, लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी से कौन आता है उसके बाद लोग डिसाइड करेंगे कि हमें बसपा ज्वाइन करनी है या काफ़ी लोग प्रयासरत हैं कि हमें बसपा में जगह नहीं मिली। बसपा पार्टी ज्वाइन करने के बाद गिरीश चौधरी ने कहा कि राजनीतिक अपनी शुरू की थी कहीं ना कहीं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में, जहां हमने रिकॉर्ड वोटों से मेरिट जीत हासिल करी। भरतपुर जिले का अध्यक्ष भी रहा। सभी कॉलेजों में मैं कांग्रेस के छात्र संगठन को आगे बढ़ाया। इसके बाद 10 साल तक मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा। कांग्रेस ने मुझे 2 बार विधानसभा से अपने प्रत्याशी बनाया। मुझे एक कांग्रेस का पूरा सपोर्ट मिला। कांग्रेस ने बसपा से जीते हुए विधायकों को सपोर्ट लिया। कांग्रेस और बसपा की 90% विचारधारा एक ही है। भरतपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हाथ के पंजे का सिंबल नहीं आ रहा है। जब चुनाव में हाथ का सिंबल ही नहीं आ रहा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का आगे भविष्य ही क्या है। जब कार्यकर्ताओं का कोई भविष्य ही नहीं है तो कोई ना कोई रास्ता जनता की सेवा के लिए बनाना पड़ता है। इसलिए मैं बसपा ज्वाइन की और बसपा से मौका दिया तो चुनाव भी लड़ूंगा। अब देखते हैं क्या फैसला रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।